अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ किराज इस्लामिक और आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल किराज इस्लामिक। तो आज मैं आप सबको पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम का के ज़िंदगी का एक छोटा सा कहानी, एक छोटा सा पार्ट बताने वाली हूँ। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। तो इतिहास के पन्नों में अल्लाह के भेजे गए कई महान पैगंबरों में से एक थे हज़रत यूनुस इब्न मत्ता अलैहिस्सलाम। उन्हें उनके लोगों निवने के निवासियों की ओर भेजा गया था। निवने एक बड़ा और समृद्ध शहर था। हालांकि उनके निवासी शिर्क और मूर्ति पूजा में लीन थे और सही मार्ग से भटक चुके थे। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वे उन लोगों को तालीम तौहीद दे संदेश दें और उन्हें अल्लाह के अजाब से डराएं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई वर्षों तक धैर्यपूर्वक उन्हें उपदेश दिया। उन्होंने अल्लाह की रहमत, उनकी इबादत के फ़ायदे और शिर्क के भयानक अंजाम बताए। लेकिन निवने के लोग अड़ियल थे। वे उनका मजाक उड़ाते और उन्हें पागल समझते थे। पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया, लेकिन लोगों की नाफरमानी बढ़ती गई। आखिरकार यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह की तरफ से उन्हें यह संकेत मिला कि अगर वे 3 दिनों के अंदर तौबा नहीं करेंगे तो उन पर अजाब आ जाएगा। पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम ने शहर वालों को इस भयानक अजाब की धमकी दी। उन्होंने कहा, 3 दिन बाद तुम पर आसमान से अजाब उतरेगा। और यह कहकर यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाज़त का इंतज़ार किए बिना निवने छोड़कर चले गए। उनके ख्याल में निवने के लोग अब कभी ईमान नहीं लाएंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद तीसरे दिन जब आसमानी अजाब के बादल छाने लगे और हवाएं भयानक रूप लेने लगी तो निवने के लोगों को एहसास हुआ कि पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। उनके दिलों में खौफ बैठ गया। पूरा शहर अपने बड़ों, बच्चों और यहाँ तक कि अपने जानवरों को लेकर खुले मैदान में इकट्ठा हो गए। उन्होंने रोया, अल्लाह के सामने सच्ची तौबा की। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से अल्लाह से माफ़ी मांगी, अपनी मूर्ति पूजा को त्याग दिया और वादा किया कि वे केवल एक अल्लाह की इबादत करेंगे। यह अल्लाह के लिए निवने के लोगों की तरफ से सच्चाई का एक प्रदर्शन था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो शिर्क पर है लेकिन दिलों का हाल जानता है, अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल की और आसमानी अजाब रुक गया। बादल छट गए और शांति लौट गई। निवने बच गया और उनके सभी लोग ईमान वाले बन गए। यह अल्लाह की रहमत की एक बेमिसाल मिसाल है कि जब कोई कौम सच्ची दिल से तौबा करती है तो वह अपना फ़ैसला भी बदल देता है। इस बीच यूनुस अलैहिस्सलाम निवने से दूर चले गए थे। वह एक समंदर के किनारे पहुँचे और एक नाव पर सवार हो गए। नाव कुछ दूर चली ही थी कि वहाँ एक ज़बरदस्त तूफान में फंस गई। नाविकों को लगा कि नाव में कोई अशुभ व्यक्ति है जिनकी वजह से तूफान आया है। पुराने ज़माने में यह अंधविश्वास प्रचलित था। नाविकों ने फैसला किया कि किसी एक यात्री को समुद्र में फेंकना होगा ताकि बाकी लोग बच सके। उन्होंने नाव की पर्ची डाली। पहली बार पर्ची हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। यूनुस अलैहिस्सलाम जानते थे कि यह अल्लाह की मर्ज़ी है। हालांकि नाविकों ने उन्हें फेंकने से मना किया, लेकिन जब लगातार 3 बार कूड़ा उन्हीं के नाम निकला तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को समुंदर के हवाले कर दिया, मछली के पेट में। जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई और उन्हें पूरा निगल गई। यह अल्लाह का एक मुअजिज़ा चमत्कार था। मछली ने उन्हें निगला, लेकिन उन्हें न तो कोई नुकसान पहुंचाया और न ही उनका कोई अंग तोड़ा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को 3 अंधेरों से घिरा पाया, समुंदर की गहराई और रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। इस मायूस कर देने वाली जगह पर उन्होंने अपनी गलती महसूस की। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने लोगों को छोड़कर जाने में थोड़ी जल्दबाजी की थी और अल्लाह की इजाज़त का पूरा इंतज़ार नहीं किया था। अंधेरी की गहराइयों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिम में से था। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और मछली को हुक्म दिया कि वह उन्हें किनारे पर उगल दे। यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत कमज़ोर हाल में किनारे पर पहुँचे। इस दौरान निवने के लोगों ने जब अजाब के निशान देखे तो वे डर गए और यूनुस अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों पर ईमान ले आए और तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन पर से अजाब हटा दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम वापस अपनी कौम के पास गए और उन्हें अल्लाह के रास्ते पर कायम रहने की तालीम दी। सबक: अल्लाह की रहमत
بہت مثال ہیں۔ جب کوئی قوم سچی توبہ کرتی ہے تو اللہ ان کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی بھی مشکل یا اندھیرے میں اللہ کو پکارنا اور اپنی غلطی کا اعتراف قبول کرنا نجات مکتی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسٹوری ذرا بھی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹس کرنا۔ تھینک یو۔